वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पण्डगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः मधुस्फीता वाचा परमामृतं निर्मितवता स्तवा ब्रह्मा किं वा गपिसुरगुरुर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणी गुणकथन पुण्येन भवता पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। हम शंकर भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता के छठवें खंड का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें राम का अपना परिचय देना। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, है भवानी, बात बड़ी पुरानी है। एक समय भगवान सदाशिव जी ने अपने शिवलोक में एक विशाल गौशाला विश्वकर्मा से कहकर बनवाई। फिर उस धेनुशाला में एक विशाल भवन का निर्माण करवाया और उस भवन के मध्य में एक रत्न जड़ित सिंहासन बनवाया। इसके पश्चात उन्होंने उस भवन में एक महोत्सव किया, जिसमें कि उन्होंने सभी देवताओं, शास्त्र पुत्रों सहित श्री ब्रह्मा जी, ऋषि मंडल, देवियों और अप्सराओं को आमंत्रित किया। वीणा तथा मृदंग आदि बाजे बजने लगे। सदाशिव जी ने तीर्थों के जल से भरे हुए 5 घड़े भी मंगवाए और शिवगणों को भेजकर अन्यान्य दिव्य सामग्रियाँ श्री मंगवाई। जब इस प्रकार राजाभिषेक की सारी सामग्री एकत्रित हो गई तो शंकर जी स्वयं मेरे लोग विष्णुलोक में आकर मुझे विष्णु जी को अपने साथ उस महोत्सव में ले गए। इसके पश्चात उन्होंने घोर शब्द वाला शंख बजाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देकर उन्होंने मुझे भक्तिपूर्वक ज्योतिर्मान रत्न जटित सिंहासन पर बिठाया। मुझे बहुत से आभूषण पहनाए, रत्न जटित मुकुट मेरे सिर पर रखा और इस प्रकार अभिषेक किया। मुझे अपना अखंड ऐश्वर्य दिया और श्रद्धा व प्रेम के साथ मेरी स्तुति की। फिर तीनों शक्तियों तथा तीनों लोगों का राज्य दिया। देवताओं सहित ब्रह्मा से कहा कि इन्हें प्रणाम करो, क्योंकि आज से यह भगवान श्री विष्णु जी के सबके स्वामी हैं। वेदों में जिस प्रकार तुमने मेरा वर्णन किया है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी का भी वर्णन करो। सदाशिव जी का आदेश पाकर ब्रह्मा जी बोले। समस्त देवताओं ने प्रेम पूर्वक भगवान की वंदना की। ब्रह्मा जी और देवमंडल की स्तुति के पश्चात श्री शंकर जी ने मुझे अनेकों वर दिए। उन्होंने मुझे तीनों लोकों का कर्ता, धर्ता और सहर्ता भी बनाया। धर्म, अर्थ और शासनकर्ता बनाया। मुझे विश्व विजयी बनाया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे भक्तों को मुक्ति प्रदान करेंगे। त्रिभुवन में स्वतंत्र रूप से लीलाएं करने की आज्ञा दी। अनेकों अवतार लेकर संसार के पालन करने का आदेश दिया। इस प्रकार अपनी सारी माया विष्णु भगवान को प्रदान की। विष्णु जी, हम आपकी नरलीला देखेंगे और आपको अपना स्वामी मानेंगे। है देवी, इतना कहकर भगवान सदाशिव उमा सहित कैलाश पर्वत पर लौट गए। यह मेरा राम अवतार है। हम 4 भाई हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये है देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। कोई राक्षस मेरी पत्नी को चुरा ले गया है, अतः मैं उस
अब उसको ढूंढ रहा हूँ। माताजी, यदि आपकी कृपा हुई तो मैं अवश्य ही सीता को ढूंढ लूँगा। प्रणाम के संबंध में निवेदन है कि भगवान सदाशिव ने मुझे अपना स्वामी बनाया था, इसलिए उन्होंने मुझे प्रणाम किया है। यह कहते कहते भगवान श्री रामचंद्र जी के नेत्र शंकर जी के प्रेम में आर्द्र हो गए। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करं। तवेश्वर्यं यत् जगददय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं त्रिषासु गुणभिन्नासु तनसु अवाभ्यानामस्मिन् वरदरमणीयमरमणिं व्यन्तुं व्याक्रोशी विदत एके जड़धिया। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा कल कहेंगे। तीसरा अध्याय, सती का दुखी होकर शंकर जी के पास लौटना। और आगे भगवान शिव शंकर के जो रुद्र स्वरूप हैं वो काल भैरव, मैं उनकी स्तुति पढ़ता हूँ। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणं मनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्तिकालभैरवान्द्रि सन्निधिं नराध्रुवम्। ओम श्रीमद्शंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम धन्य।